गुड गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज की आपकी क्लास है, आज की आपकी वीडियो है टॉपिक ई नंबर, इन्यूमरेशन भी कह देते हैं इसको। इन्यूमरेशन क्या होता है, देखिए अभी तक आपको मैंने वेरिएबल का स्ट्रक्चर्स बनाने के दो तरीके बताए थे, जिसमें क्लास था, स्ट्रक्चर था, काफ़ी तरीके बताएं। क्लास, स्ट्रक्चर, वेरिएबल्स में आप वेरिएबल डाल सकते हैं, एरे बना सकते हैं, ठीक है, डाटा को स्टोर करने के लिए। अब देखो एक तरीका और होता है डाटा को स्टोर करने के लिए। कभी कभी क्या होता है कि हमें ना कुछ किसी वेरिएबल का पता होता है कि इस वेरिएबल की वैल्यू ये हो सकती है। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूँ कि एक वेरिएबल लेना है आपको वीक, तो वीक की वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती हैं? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, 7 डेज ही हो सकती हैं। या आप मंथ नाम का वेरिएबल ले रहे हैं तो 12 मंथ ही हो सकती हैं। तो आपको एग्जैक्टली पता है कि उसमें कितनी वैल्यू जा सकती हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या करते हैं, उन वैल्यूज़ को हम ये मान लेते हैं कि ये एक इसका डोमेन है, कि इस डोमेन को ही ये बिलोंग करेगा, ये वाला जो आपका वेरिएबल है। तो जब हमें डोमेन का पता हो और डोमेन छोटा ही हो, मतलब वेल डिफाइन हो और फाइनाइट हो, तब आप क्या करते हैं, तब आप एक वेरिएबल लेते हैं, इनम वेरिएबल लेते हैं, इनमरेशन लेते हैं, ठीक है, और उसके पार्ट बना देते, उसको डिफाइन कर देते हैं। तो अब क्या होगा कि जब यूज़र जो है, मान यूज़र है या कोई भी है, उसकी जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, उसी में से चूज़ कर सकता है जो आपने डिफाइन कर दी है। अगर उससे बाहर करेगा तो एरर आ जाएगी, ठीक है। यानी कि आपको पता है एक तरह से कि कॉन्स्टेंटली वैल्यूज़ कौन कौन सी आपके इनम। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे अभी मैंने वीक का दिया, तो इस पर हम एक प्रोग्राम ही देख लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि ये देखो, यहाँ पर क्या किया, इनम कैसे डिफाइन करते हैं कि इनमरेशन डिफाइन करने के लिए हम कीवर्ड यूज़ करते हैं इनम, ठीक है। तो इनम ज़्यादातर हम वहीं करेंगे जहाँ पर हमें कॉन्स्टेंट्स वैल्यूज पता होंगी, ठीक है। तो अब जैसे मैंने यहाँ पर डिफाइन किया है, देखो इंक्लूड, ये आपका वही आ गया इनम वीक, और इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। इसको आप नीचे भी लाकर डिफाइन कर सकते हैं, आप ऐसे भी डाल सकते हैं, ठीक है। इनम की वैल्यूज़ जो हैं, वीक, इनम का नेम ऊपर आएगा और जो वैल्यूज़ होंगी वो किससे सेपरेटेड होंगी, कोमा से, ठीक है। और जब आपका इनम फिनिश हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, ब्लॉक फिनिश करके और सेमीकोलन का यूज़ करें। तो ऐसे बनता है आपका इनम, ठीक है। ये है आपका इनम, ठीक। अब मैं इनम की वैल्यूज़ जो देखो, यहाँ पर हम वीक नाम का मैंने एक इनम लिया, टुडे की जो वैल्यू है वो मैं केवल इसमें से चूज़ कर सकती हूँ, उसको यहाँ रखा मैंने। अब मैं अगर टुडे की वैल्यू क्या रखती हूँ, थर्सडे, और मैं थर्सडे को प्रिंट कराती हूँ। थर्सडे कौन सा डे है वैसे, 1 2 3 4 5, पाँचवा डे है। तो थर्सडे की वैल्यू कितनी प्रिंट होनी चाहिए, 5। चलिए इसको रन कराते हैं। थर्सडे की वैल्यू क्या प्रिंट हुई है, 4। क्यों प्रिंट हुई थर्सडे की वैल्यू 4? क्योंकि इनम जो है एरे की तरह 0 से स्टार्ट होता है। इसकी वैल्यू अगर हम संडे रख लें और तब रन कराएं तो संडे की वैल्यू आप चेक करोगे तो संडे क्या है, डे 0, ठीक है। अब इनम 0 से स्टार्ट होता है, लेकिन यहाँ पर आप एक चीज़ और कर सकते हैं, आप यहाँ इसकी प्रॉपर वैल्यू भी दे सकते हैं कि संडे इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब देखो संडे पर क्या प्रिंट हुआ है, डे 1, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या होता है, कुछ बच्चे कहेंगे कि हम इतनी बड़ी वैल्यू की जगह हम ये
ये दे रहे हैं कि हम 7 लिखें तो प्रिंट हो, तो इसको अपोजिट कर लो, 7 इज इक्वल टू मंडे कर लो। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनम जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, चलो करके देखते हैं। हमने कहा कि 1 इज इक्वल टू संडे। पहले तो ये देखते हैं कि एरर आएगी नहीं आएगी। चलो देखते हैं। देखो इसमें एरर आ गई, क्योंकि 1 क्या है, 1 एक कांस्टेंट है। ठीक है, 1 आप नहीं ले सकते, आप इसको D1 कर सकते हो, तब एरर नहीं आएगी। क्या कह रहा है, न्यूमरेशन वैल्यू D1 इज नॉट एन इंटीजर कांस्टेंट। मतलब अब आपने यहाँ देखा कि आप जो है इसको कांस्टेंट ही दे सकते हो। चलो कांस्टेंट देने के लिए हम अगर ऐसे लिखे तो चल जाएगा, तो भी नहीं चल रहा। ठीक है, कांस्टेंट का मतलब आप जो यहाँ वैल्यू दे सकते हो वो क्या है। अरे एक मिनट, ये एरर नीचे की वजह से आ रही थी, रुक जाओ। ये एरर जो आ रही थी आपकी यहाँ की वजह से आ रही थी। आपने टुडे में संडे डाला हुआ था ना, टुडे में क्या डाल दो आप, D1। ठीक है, अब इसको रन कराते हैं, अब शायद ना आए एरर। अब क्या कह रहा है, इन्यूमरेशन वैल्यू फॉर D1 इज नॉट एन इंटीजर कांस्टेंट। हाँ, यहाँ पर आपको इंटीजर कांस्टेंट ही देना पड़ेगा। ठीक है, तो इनम की वैल्यू हमेशा इंटीजर कांस्टेंट में ही देनी पड़ेगी। F10 F11 अब 1 प्रिंट हो गया। ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ देखो क्लियर हुई है आपकी कि ये जो है वेरिएबल नेम आप नंबर में नहीं दे सकते। जैसे वेरिएबल डिफाइन करने के जो रूल हैं वो भी आप यहाँ पर यूज़ करेंगे कि वेरिएबल डिफाइन करने का रूल है ना कि नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते आप वेरिएबल को। ठीक है, ऐसे। और दूसरी चीज़, इनम की वैल्यूज़ जो है वो केवल आप इंटीजर दे सकते हैं, स्ट्रिंग या कैरेक्टर नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है, तो ये होता है आपका इनम। ठीक है, तो क्लियर हो गया इनम क्या होता है। तो जब हमें कुछ ऐसी वैल्यू हैं जो डिफाइन करनी, प्री डिफाइन करनी हो, जैसे अगर मैं ये कहूँ कि मैं एक वो बनाती हूँ, बुलियन वैल्यू क्या होती हैं, बुलियन वैल्यू का आंसर कितना क्या क्या हो सकता है। आपने बुलियन पढ़ा होगा, तो बुलियन में क्या क्या आता है, यस और यस कॉमा नो, 2 ही वैल्यू हो सकती है बुलियन में। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ क्या करूँ, बूलियन नाम से एक वेरिएबल लूँ b। ठीक है, और मैं b इज इक्वल टू रख दूँ यस। वैसे नॉर्मली क्या होना चाहिए, यस पहले नहीं आना चाहिए, क्योंकि पहली वैल्यू क्या है, 0 होती है। तो पहले हम नो रख लेते हैं और फिर यस रख लेते हैं। ठीक है, तो अब मैंने b इज इक्वल टू अगर यस रखा, और मैं b को प्रिंट कराऊं, तो b का क्या प्रिंट होना चाहिए, b का प्रिंट होना चाहिए 1। ठीक है, अगर मैं तो इस तरीके से, क्योंकि मुझे पता था कि कॉन्स्टेंटली क्या वैल्यू होने वाली है, बुलियन में 2 ही वैल्यू होती हैं। नो कर दूं मैं इसको और इसको रन कराऊं, तो ये आएगा 0। ठीक है, तो जब मुझे कांस्टेंट वैल्यू चाहिए, तो ये ज़्यादातर देखो क्या होगा इन फ्यूचर, जैसे आपको कोई प्रोग्राम बनाना होगा, और कई बार क्या होता है कि जब प्रोग्राम बहुत लंबा हो जाता है तो हम ये भूल जाते हैं कि कोई वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू किस डोमेन को बिलोंग करती है, और हम गलती से गलत वैल्यू उसको असाइन कर देते हैं। ठीक है,
तो उससे बचने के लिए अगर मैं इसको कोई गलत वैल्यू असाइन करूँ, मैं मान लो मैं यहाँ लिखूँ RED रेड लिख दूँ, ठीक है, तो क्या एरर आएगी, देखो एरर आ गई कि रेड इज वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन फंक्शन। या मैं इसकी कोई और वैल्यू, क्योंकि इसमें हमने रेड दिया ही नहीं था ऑप्शन, ठीक है, रेड ना देकर और कुछ लिखोगे तो भी वो एरर ही दिखाएगा, ठीक है। तो बूलियन का जो मैंने बी लिया है उसकी दो ही वैल्यू हो सकती हैं, यस या नो, ठीक है। तो इनम लेने से हमें ये फ़ायदा होगा कि हमें पता होगा कि हमारा जो वेरिएबल जो हम ले रहे हैं, नंबरेशन जो हम ले रहे हैं, उसकी लिमिटेड वैल्यूज़ ही हो सकती हैं, ठीक है। तो ये लिमिटेड कांस्टेंट वैल्यूज़ ही हो सकती हैं, ठीक है। और बाद में अगर मुझे कंपैरिजन करना हो या मुझे कोई स्विच केस यूज़ करना हो तो मैं उसको एज अ इंटीजर यूज़ कर सकती हूँ। तो ये होता है देखो आपका इनम। इसे नोट कर लीजिए, प्रोग्राम को जो पहले बनाया था आप उसको भी रन करा कर देख सकते हैं, इसे भी रन करा कर देख सकते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पर वीक का बनाया है और बूलियन का बनाया है, ऐसे ही आपको आप बनाना है मंथ के लिए, ठीक है। और मंथ के लिए आपको मंथ प्रिंट कराना है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और आप यहाँ पर करके देख सकते हैं कि यहाँ पर देखते हैं कि देखो बी जो है 1 प्रिंट हो रहा है। अगर मैं 1 ही स्टोर कर दूं बी में तो क्या ये काम करेगा, बताओ। चलो एरर आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए, चलो रन करके देखते हैं एरर आएगी या नहीं। हाँ आ रही है, क्योंकि क्या है, बूलियन की वैल्यू कांस्टेंट ही रख सकते हैं। कौन से कांस्टेंट, यस या नो। वो उसको कैसे स्टोर कर रहा है वो अलग चीज़ है, आप उसको जो आपने वैल्यू दी है केवल वो ही रख सकते हैं। यहाँ मैं नो की जगह कुछ और भी, मैं नो इज इक्वल टू 10 कर सकती हूँ और यस इज इक्वल टू 20 भी कर सकती हूँ। अब क्या होगा, अब मैंने वैल्यू चेंज कर दी तो अब देखो 10 प्रिंट होगा। तो इस तरीके से मैं वैल्यू भी चेंज कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये हो गया आपका इनमरेशन, ठीक है। तो अगर आपको समझ में आया हो कि इनमरेशन क्या होता है, इनम क्या होता है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके पूछें, ठीक है। और अगर और कोई आपका क्वेश्चन हो और कोई आपका टॉपिक हो C++ से रिलेटेड तो आप मुझे यहाँ पर पूछ सकते हैं, कमेंट में डाल दीजिए, या फिर मेरी ईमेल आईडी है डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर मुझे सेंड कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर मुझे सेंड कर सकते हैं, ठीक है आप। और हाँ देखो अब क्या हो रहा है कि कुछ बच्चे जो हैं वीडियोस तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लेकिन देखो आप अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो अभी तो मैं C पढ़ा रही हूँ, C++ पढ़ा रही हूँ, फिर कुछ और पढ़ाऊँगी तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आएंगी। तो इससे अच्छा है आप सब्सक्राइब कर लें, तो जब भी मैं नई वीडियो डालूँगी आपको नोटिफिकेशन आएगी, ठीक है। देखो ऐसा तो नहीं है कि आपको ये चीज़ें, अगर आप कंप्यूटर साइंस के बच्चे हो तो आपको ये चीज़ें तो खैर पता होनी ही चाहिए। और अगर आप एक बार वीडियो देख लोगे, मान लीजिए आपने एक बार पढ़ भी रखी है, वीडियो देख लोगे, आपको कोई कन्फ्यूज़न होगी या आपने कुछ मिसगाइडेड कर देते हैं, कुछ लोग गलत पढ़ लेते हैं, गलत पढ़ा दिया जाता है, अगर ऐसा कुछ होगा तो वो इशू आपके साथ ना आए। तो एक बार आप वीडियो देख लोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि एक्चुअल में कैसे यूज़ होता है। और कुछ टॉपिक ऐसे भी होते हैं जो क्लासेस में नहीं पढ़ाए जाते लेकिन आपको पता होने चाहिए। जब आप आगे प्रोग्रामिंग करोगे तो वो बेसिक नॉलेज आपको सारी होनी चाहिए। देखो ये जो है प्रोग्रामिंग जो है एक रियल लाइफ की तरह होती है। जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या आती है, जैसे रियल लाइफ में क्या होता है, हम जब कोई लैंग्वेज सीखते हैं, आपने जब इंग्लिश सीखी होगी, ठीक है, तो इंग्लिश में आपको एक ग्रामर सिखाई गई होगी कि कैसे कैसे यूज़ करना है,
सेंटेंसेस कैसे कैसे बनाने हैं, और उनका बनाकर आपने पैराग्राफ बनाए हो। तो यहाँ पर भी वही होता है, आपको यहाँ पर क्या सिखाया जा रहा है कि आपको कैसे कैसे स्टेटमेंट आप यूज़ कर सकते हैं और उन स्टेटमेंट को यूज़ करके प्रोग्राम कैसे बना सकते हैं। लेकिन इन फ्यूचर जब आप प्रोग्रामिंग करोगे, रियल में करोगे, रियल वर्ल्ड में प्रोग्रामिंग आप करोगे, यानी कि आप जॉब करोगे या कोई भी काम करोगे, तो वहाँ पर जब आप प्रोग्राम बनाओगे तो आपको देखो, जब आप बात करते हो, कन्वर्सेशन करते हो, ठीक है, तो क्या होता है कि आपको जो है सेंटेंस जो आप बोलते हो वो अगर आपको नहीं पता होता कि सेंटेंस बनता कैसे है और उसका यूज़ कैसे किया जाता है, तो आप वो सेंटेंस, ये थोड़ी है जो कि जो आप जितना भी बोल तो आप उसका यूज़ नहीं कर पाते। जितना भी आप बोल रहे हो, क्या वो सारा आपने रट्टा थोड़ी मारा था, या वो सारा आपने पहले बनाया हुआ थोड़ी था, या आपको वो सारी चीज़ें बनाई मतलब आपने कहीं से रट के थोड़ी बोल रहे हो जो नॉर्मली आप बोल रहे हो। मैंने मान लीजिए आपने इंग्लिश सीखी और मैं आपको दे दूं, कोई स्टोरी दे दूं या एक पिक्चर दे दूं और कहूँ इसको एलेबरेट करो, इसको एक्सप्लेन करो, तो आप अपने वर्ड्स में उसको इंग्लिश में एलेबरेट करोगे। लेकिन वो चीज़ें आपने रट थोड़ी रखी हैं, जो आपने इंग्लिश पढ़ी थी उसका यूज़ करके सेंटेंसेस बनाकर आप उस चीज़ को एलेबरेट कर रहे हो। ऐसे ही प्रोग्रामिंग में होता है। जब आप ये प्रोग्रामिंग के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लोगे, एक तरह से पूरी ग्रामर, हर तरह के जो स्टेटमेंट होते हैं उनका यूज़ करना सीख लोगे, तब आपको C++ समझ में आ जाएगी। उसके बाद आपको जो प्रोग्राम दिए जाएंगे, जैसे कंपनी में आपके पास कोई प्रोग्राम आया, तो उसको आप अपने स्किल से, अपने उससे कि आपको एक तो लैंग्वेज आ गई, दूसरा आपके पास एक स्किल है प्रॉब्लम सॉल्विंग का, ठीक है, जो मैंने फ्लो चार्ट, आप वीडियो देखोगे जाके, फ्लो चार्ट के थ्रू बताया कि कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो फ्लो चार्ट वगैरह बना के, एल्गोरिथम बना कर आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, और सॉल्व करने के बाद आप उसको इस लैंग्वेज के थ्रू यूज़ करके आप उसको प्रोग्राम बना सकते हैं। क्योंकि देखो, आप तो हिंदी या इंग्लिश समझते हैं, कंप्यूटर नहीं समझता। कंप्यूटर जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझता है। अगर आपको अपना कोई काम कंप्यूटर से कराना है तो आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू करा सकते हैं। तो आप क्या करो, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लो। मैं ये नहीं कहती C++ ही सीखो, कोई भी एक अच्छी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लो जो ब्रॉडली यूज़ होती है। देखो, ब्रॉडली यूज़ में आपकी C++, जावा, ठीक है, ऐसी ही लैंग्वेजेस हैं जो ब्रॉडली यूज़ होती हैं। तो चीज़ें वो सीखनी चाहिए ना जो ज़्यादा यूज़ होती हूँ, वो नहीं सीखनी चाहिए जो कम यूज़ होती हूँ, ठीक है। तो इसको सीख लो, उसके बाद इसका यूज़ करो, यूज़ करके आप बड़े बड़े प्रोग्राम बनाओगे, प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। अगर आपको देखो बेसिक कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होंगे कि कौन सा स्टेटमेंट कैसे यूज़ होता है, क्यों यूज़ होता है, तो आप बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाओगे। आपको सारी स्टेटमेंट पता होंगे कि कैसे यूज़ होते हैं और कहाँ कहाँ आप उसको यूज़ कर सकते हैं, तो आप उसके प्रोग्राम फिर बना पाओगे, बड़े बड़े प्रोग्राम में उसका यूज़ कर पाओगे, ठीक है। अभी तो हम केवल यहाँ आपको मैं क्या कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, और समझाने के लिए यूज़ करके छोटे मोटे प्रोग्राम में आपका उसको यूज़ करके मैं दिखा देती हूँ। बाद में क्या होगा, जब हम ये सारी चीज़ें पढ़ लेंगे तो लास्ट में मैं आपको एक बड़ा प्रोग्राम या कोई प्रोजेक्ट टाइप भी इस पर एक वीडियो बनाकर दिखाऊंगी, जिसमें आप एक कोई प्रोजेक्ट या जैसे प्रोजेक्ट मिलते हैं आपको उसमें आप जो भी पढ़ रहे होगे, जो भी कोर्स कर रहे होगे, आपको क्या होता है, कोर्स के लास्ट में क्या कहते हैं कि एक प्रोजेक्ट बनाना है आपको। तो ये जो आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखोगे, इसका यूज़ करके लास्ट में फिर आप एक प्रोजेक्ट बनाओगे। तो जैसे अब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, तो लास्ट में जाकर हम इसका एक प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं। कोई भी एक टॉपिक, रियल लाइफ टॉपिक उठाकर उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करके कंप्यूटर से उसको सॉल्व करा सकते हैं, ठीक है। तो ये होती है प्रोग्रामिंग, इसलिए आप प्रोग्रामिंग सीखते हो। कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न रहती है कि हम प्रोग्रामिंग क्यों सीखते हैं, तो एक्चुअल में प्रोग्रामिंग ये इसलिए सीखते हैं क्योंकि आपको क्या बनाने हैं, सॉफ्टवेयर बनाने हैं, और सॉफ्टवेयर कैसे बनते हैं, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू बनते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बेसिक कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए जो आप सॉफ्टवेयर बना सको,
ठीक है। और इस वीडियो देखो, अब क्या होता है कि आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल दबाओ। सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको इसकी नोटिफिकेशन नहीं आएगी कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँगी। तो ऐसा नहीं है कि जब आपका टॉपिक हो तभी आप उसको सर्च करो, तो बेटर होता है। देखो इतनी जब ज़्यादा लंबी वीडियो भी नहीं होती, 10-20 मिनट की वीडियो मैं डालती हूँ। 10-20 मिनट अगर आप देख लोगे, आपका एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो ये इन फ्यूचर अगर आप कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हो तो इन फ्यूचर कहीं ना कहीं आपको काम ज़रूर आएगा। तो इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैंने देखा बच्चे जो हैं वीडियो देख लेते हैं, एक आधी वीडियो देख लेते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगी। अभी मैं C++ पढ़ा रही हूँ, उसके बाद मैं पाइथन, जावा और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पर डालनी शुरू करूँगी। और हाँ देखो, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि मैडम वीक में हर डे डालो। तो वीक में देखो हर डे डालने के लिए अभी क्या है, अभी आपने जैसे सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जब मुझे लगेगा कि लगभग 1000 बच्चों से ज़्यादा बच्चे इसको देख रहे हैं तब मैं इसको डेली डालना शुरू करूँगी, ठीक है। क्योंकि तब मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। तो लगभग जब 1000 सब्सक्रिप्शन हो जाएंगे, उसके बाद क्या है कि मैं जो है डेली बेसिस पर या एक दिन का गैप करके आपकी वीडियो डालना शुरू कर दूँगी, ठीक है। और अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड देखो मैंने इंट्रोडक्शन तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स का दे रखा है, ठीक है। उन सब सब्जेक्ट से रिलेटेड मैं वीडियो डालनी शुरू कर दूँगी। और कोई नए सब्जेक्ट से भी आपको पढ़ना हो तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। मैं उससे रिलेटेड भी आपकी वीडियो डाल दूँगी, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं कंप्लीट करते हैं। थैंक यू वेरी मच।